एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज्योति। आज की जो वीडियो है इट्स गोना ऑल अबाउट माय रिसोर्सेज दैट आई एम यूजिंग फॉर KVS EMRS Tier 2 एग्जाम फॉर द सब्जेक्ट कॉमर्स। तो स्पेसिफिकली सिर्फ कॉमर्स के लिए रहेगी। मैं अपने रिसोर्सेज शेयर करूँगी। कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें पूछा था कि मैं कहाँ से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कैसे सिलेबस को कवर अप कर रही हूँ। वैसे तो मैंने EMRS का रिजल्ट आने से काफ़ी पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जस्ट आफ्टर KVS एग्ज़ाम, और कुछ दिन का ब्रेक लिया, कुछ पेंडिंग काम किए, एंड आफ्टर अ वीक मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट बीच में कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, तो मेरा लाइक अराउंड 20-25 डेज़ ना बिल्कुल गया। तो मतलब थोड़ी बहुत ही करी है, तो अब दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। और कल या 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों के साथ 40 डेज़ प्लान भी शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं खुद अपना नया प्लान बना रही हूँ, नया टाइम टेबल। देन सो आई थॉट कि वाई नॉट टू शेयर इट विद यू ऑल्सो। अगर किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि आप 40 की बजाय 50 ले लो, ठीक है, या फिर 35, जो भी है, जितना सिलेबस आपका कवर हुआ है उतना पोर्शन हटा के, और फिर एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो क्या होता है ना कि टारगेट मिल जाता है तो हम उस अकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक रहता है टिक टिक दिमाग में कि नहीं, ये आज ये वाला टॉपिक करना था तो करना है, एनी हाउ। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे करेंगे। बट एक अंधेरे में तीर मारने से क्या होता है कि आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल भी नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो अभी बिल्कुल सीरियस होकर लगना है। तो मैं 1 या 2 दिन में वो वाली वीडियो बना के शेयर करूँगी, अपना टाइम टेबल उसमें। तो आज बात कर लेते हैं रिसोर्सेज, क्या क्या मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ बुक्स में, वो NCERT यूज़ कर रही हूँ। NCERT मैंने बुक्स परचेज नहीं करी है, मैंने ऐप आती है एक NCERT की, वो मैंने पहले भी किसी एक वीडियो में बताया था। मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट या कहीं पे भी लगा लूँगी स्क्रीन पे, आप देख लेना। प्ले स्टोर पे उसकी ऐप मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लो। और उसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारी उसमें आपको NCERTs मिल जाएंगी। और हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी, और शायद और कुछ लैंग्वेज, शायद उर्दू में तो है, 3 लैंग्वेज का मुझे ध्यान है, उसमें अवेलेबल है। आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो, आप डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप डाउनलोड करके करो। अगर आपके पास टैब वगैरह है तो वो PDF आप अपने टैब में डाउनलोड कर लो और वहाँ से उसको रीड कर लो। बिकॉज उसमें क्या है कि आप हाईलाइट कर सकते हो, कुछ नोट्स हैं तो वहाँ पे लिख सकते हो, कोई आपको लगा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहाँ स्टार मार्क कर लिया, मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और क्योंकि फ़ोन में तो देखो ईजी नहीं हो पाएगा रीड करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें दोबारा पढ़नी होती है, तो हम हाईलाइट कर लेते हो, तो फिर हम डायरेक्टली वहीं उसी पॉइंट पे जाते हैं रिवीजन के टाइम पे। तो अगर आपके पास टैब वगैरह नहीं है तो फिर आप या तो नोट्स बना लीजिए या फिर आप बुक परचेज कर लीजिए NCERT, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा, ईजी रहेगा। तो मैं पहले NCERT में एक बार तो ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ में कवर कर चुकी हूँ, और जो अपना अकाउंटेंसी उसके भी कुछ चैप्टर्स मैं कर चुकी हूँ NCERT से। मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं, जो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए लाइक MCQ, वैसे मैं बताऊँगी कि मैं MCQ कहाँ से कर रही हूँ। बाकी आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए लाइक मेरा हैंड रिटन नोट्स, जो भी चैप्टर मैं कर रही हूँ उसके रिलेटेड जितने भी पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से, सिंपल भी बनेंगे और स्टेटमेंट वाइज भी, केस बेस्ड स्टडी भी, जितने भी बन पा रही जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं सब आप लोग को शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू वांट। पर उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दैट यू नीड नोट्स, और कमेंट करके फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसी नाम से है, जो सेम चैनल का नाम है लर्निंग विद ज्योति। बाकी आपको जो इसका लिंक है टेलीग्राम का वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मेरे को याद रहा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नहीं मिले तो आप अबाउट सेक्शन में से जाके ज्वाइन कर लेना। फिर मैं देखूंगी अगर मुझे ठीक ठाक रिक्वेस्ट आई नोट्स की तो मैं टाइम टू टाइम जो भी मैं टाइम टेबल आपको 1-2 दिन में जो वीडियो बनाऊंगी इसमें शेयर करूंगी, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स मैं करूंगी उन्हीं चैप्टर्स के मैं नोट्स, जितना भी कंटेंट है लाइक हैंड रिटन नोट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट PDFs हो गई, MCQ हो गई, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी, वो सब का सब मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो अगर उसके लिए अगर आप चाहते हैं वो चीज़ के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये रहे, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं ये देखिए, तो ये मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप चाहेंगे, वैसे मुझे नहीं पता यहाँ से PDF कैसे बनेगी, लेकिन जैसे ये रहा, ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, और इसके मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, ये रहे, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो NCERT में हो और इसमें ना इंक्लूड किया हो, सब है इसमें। लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है, लिख भी रखा है,
ठीक है। और यहाँ से नेट के लिए मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, एस्टेट और नेट मेरा इन्हीं नोट्स की वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट में विद जॉब, विद किड, विद ऑल दी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो जो मैं खुद अकेले मैनेज कर रही हूँ, वो सब हो पाया इन नोट्स की वजह से। ठीक है, जैसे जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वहाँ पे स्टार मार्क कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये सारे नोट्स हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ये रहे। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो पता नहीं यहाँ से तो पीडीएफ अगर पॉसिबल हो पाएगा तो देखूंगी, अगर आपको समझ में आ रही है। मैंने राइटिंग भी दिखा दी है, राइटिंग अगर समझ में आए, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे ये डिस्काउंट है तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है डिस्काउंट। ठीक है, तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सब मिक्स करके मैंने बिल्कुल अपने लिए नोट्स बनाए थे। तो अगर ये वाले आपको चाहिए तो आप मैसेज कर देना, कोशिश करूँगी पीडीएफ बनाने की, नहीं तो फिर पिक्चर क्लिक करके। देखो मेहनत तो लगेगी, मेरा टाइम लगेगा, तो मैं देखूँगी अगर ठीक ठाक लोगों को चाहिए, लगेगा कि हाँ कुछ लोगों को नीड है तो ही मैं भेजूँगी, अदरवाइज मैं नहीं करने वाली ये चीज़। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद मैं आपको एक बार अपना उसका भी दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है। जैसे तो ये फ़ायदा हो जाता है कि हम जब या तो बुक हो तो भी आप ये कर सकते हो, नहीं तो मैंने तो जैसे टैब में ओपन किया हुआ है तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट कर ली चीज़ें, ये देखिए ये सारा, ये मुझे लग रहा है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया कि जहाँ पे भी मुझे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग लिखना पड़ेगा मैं ये वाली लाइन यूज़ करूँगी, जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, एनसीईआरटी लैंग्वेज, तो दिस इज़ दी एनसीईआरटी लैंग्वेज, कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑर्गेनाइजिंग का अगर मीनिंग लिखूँगी तो मैं कोशिश करूँगी ये इस तरीके के सेंटेंसेस या जो वर्ड जैसे इफेक्टिवली, डिप्लॉइंग, अटेनमेंट, ये इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करूँ, मतलब सिंपल वर्ड्स की बजाय। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया एनसीईआरटी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद एक्चुअली मेरे पास जो बुक्स हैं वो सारी मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगी, मैं उनका स्क्रीनशॉट या जो इमेज है वो लगा दूंगी, बिकॉज मैं लाइब्रेरी में सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो मेरे पास घर पे बहुत कम बुक्स हैं, जो है वो मैं दिखा देती हूँ। ये है अकाउंट्स की बुक, तो अकाउंट्स की है मेरे पास डीके गोयल। ठीक है, काफ़ी फेमस है, लाइक जब मैं 11th-12th पढ़ती थी तब भी हमने ये वाली बुक्स पढ़ी थी एनसीईआरटी के साथ। तो ये वाली बुक 11th के लिए और अगेन 12th के लिए। ठीक है, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। 12th के 2 पार्ट्स में है, लाइक ये मतलब ना पतली है, क्योंकि एक पोर्शन में सिर्फ इसमें पार्टनरशिप है और दूसरे वाले में जो इसका पार्ट 2 है उसमें शेयर्स वाला और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारा 2-3 चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, तो है तो ऐसे बहुत भारी भरकम लेकिन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है इनको कवर अप करना, बस तरीके से करना है, स्ट्रैटेजी से करना है। ये बुक होगी। बिजनेस स्टडीज़ की भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी जो मैं बुक्स यूज़ कर रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ की, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी एक बार रीड कर दी है। और बिजनेस स्टडी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लेना बीएसटी के लिए, तो फिर आपको प्राइवेट पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो अगर आपके पास पहले की बुक हो तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो ये अकाउंट्स वाला है ना, इसको मैं ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अकाउंट्स जो अपना एनसीईआरटी है उसमें थ्योरी पढ़ के, उसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये वाली बुक यूज़ करी है। अदरवाइज जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाले पार्ट के लिए तो एनसीईआरटी इज़ इनफ। ठीक है, इसके अलावा जो भी मैं चैप्टर करती हूँ उसके साथ साथ मैं उसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ करती हूँ, और एमसीक्यूज़ के लिए भी एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, मुझे भी किसी ने बताई थी, और फिर मैंने उसके रिव्यूज़ देखे, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स के लिए आती है। तो उसमें बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना है, सारे पीवाईक्यूज़, लाइक किसी भी स्टेट टेट में आए हों या पीछे जो भी एग्जाम्स रहे हैं जिसमें भी अपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस कभी भी अगर रिपीट हुए हैं तो वो क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं एमसीक्यू जो 5-5, 6-6 बार अलग अलग एग्जाम्स में या मल्टीपल ईयर्स में रिपीट हुए हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से एमसीक्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप परचेज करके देखना, यू विल नॉट रिग्रेट ऑन दैट, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके पैसे ख़राब हुए हैं। बहुत अच्छी बुक है, बस उसको करने का तरीका यही है कि पहले चैप्टर करो, जब चैप्टर पूरा हो जाए तो उसी चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ वो टॉपिक्स चूज़ करने हैं जो हमारे केवीएस एएमआरएस के सिलेबस में दिए हुए, हमें पूरी बुक नहीं करनी। ठीक है, तो उसकी भी मैं इमेज लगा दूंगी। तो बीएसटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, एनसीईआरटी हो गया, प्राइवेट पब्लिशर हो गया, एमसीक्यू हो गया। अब बात आती है कि
और अलग से मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने क्या चूज़ किया, तो मैंने चूज़ किया है एग्ज़ाम आइडिया। उसकी भी मैं इमेज लगा दूंगी, वो भी मेरी लाइब्रेरी में रखी है बुक। तो एग्ज़ाम आइडिया बुक है, वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की आती है, लाइक बोर्ड क्लासेस की आती है। तो हमें सिर्फ 12th की मिलेगी, 11th की वो अवेलेबल मतलब पता नहीं आती नहीं है। मैंने 2-3 बुक स्टोर्स पे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि 12th की आती है। तो या तो इतनी डिमांड भी नहीं होगी, तो हो सकता है मेरे लोकेलिटी में जो शॉपकीपर्स है वो लोग मंगवाते नहीं होंगे, या फिर शायद वो आती ही नहीं होगी, वो मुझे नहीं पता। तो मैंने 12th की मंगवा ली है, BST और अकाउंटेंसी। तो जो भी चैप्टर्स मैं करती हूँ ना, तो उसमें भी NCERT के स्टार्टिंग में हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, और स्टार्टिंग में इंडेक्स पेज पे बताया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा बोर्ड में। तो जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वहाँ से भी हमें ये आइडिया आ जाता है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस में हमें फंसाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे 1 मार्क्स से लेकर 6-7 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 तक, 7 ही 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 मार्क्स का शायद नहीं है, 2 मार्क्स के हैं, 1 के हैं, 3 मार्क्स के हैं, और फिर 5 एंड 6 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के नहीं है। तो आप जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उनकी आंसर राइटिंग से प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखो उस एग्जाम आइडिया में क्या है कि पूरा जो कंसेप्ट है चैप्टर का, वो सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में कवर कर लिया। पहले शॉर्ट नोट्स दिए हुए सारी NCERT को कवर करते हुए, ठीक है, और उसके बाद सारे टॉपिक्स को कंक्लूड करते हुए अलग अलग तरीके से केस बेस्ड स्टडीज़ हो गए, और आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, हर तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से उस बुक से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। और वो क्वेश्चंस भी कर लिए ना, मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि मुझे ये रिसोर्सेज बता दो, वो रिसोर्सेज बता दो। जितना आपके पास है ना उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। तो प्लानिंग ये होनी चाहिए फिलहाल, जो स्मार्ट वर्क है NCERT अच्छे से करो, और जो एग्जाम आइडिया बताया उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए वो सारे अच्छे से कर लो। जब आपको ये हो जाए ना कि लिमिटेड जो भी हमें टाइम मिला हुआ है फिलहाल, उसमें जब ये सब कुछ हो जाए तब हम कुछ और सोचेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी, टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।